साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः। ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य संगीत और कला में कोई रुचि नहीं है, वह मनुष्य सींग और पूंछ न होते हुए भी पशु के समान होता है। सभी कार्यक्रमों के ऑनलाइन प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं वो आपसे शेयर करता हूं। ये टेंटेटिव हैं, टेंटेटिव माने संभावित हैं कि ऐसा संभावना है। आप इस दौरान सतर्क रहें, सचेत रहें। तो सबसे पहला है प्रवेश के सभी तरीकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण वर्ष के 1 नवंबर यानी अब हमारा 1 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगा। यूजी या पीजी कार्यक्रम जो अपने भाई बहन जो बड़े आपके होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे उनके लिए भी आप बता सकते हो। तो ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो वर्ष की 31 दिसंबर तक के चलेंगे। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही शुरू कर दें। यानी जैसे ही नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा तुरंत फॉर्म भर लें। उसके बाद भी अगर मान लीजिए मिस हो जाता है, 31 दिसंबर तक भी मिस हो जाता है, तो 5,000 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी 1 हफ्ते के लिए खुलता है। वो 1 जनवरी से वर्ष की 8 जनवरी तक होता है। यानी 1 जनवरी 2024 से लेकर के 8 जनवरी 2024 तक आपके लिए ओपन होगा इस बार। आवेदन पत्र को संपादित अद्यतन करने के लिए विंडो, यानी कई बार फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो जाती है, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही गड़बड़ कर दी, तो उसको करेक्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए आपको एक विंडो ओपन होती है और वो होगी इस पर्टिकुलर डेट्स के दौरान, यानी 9 जनवरी वर्ष के और 12 जनवरी तक। तो ये 3 दिन के लिए खुलता है। तो 9 जनवरी इस बार 2024 और से लेके 12 जनवरी 2024 तक खुलेगा। अगले सालों से जो है वो वर्ष के हर वर्ष के हिसाब से होगा। प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन मिलेगा जो कब संबंधित वर्ष की 15 जनवरी को आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या साइबर कैफे से। सभी यूज प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन मिलेगा जो कब संबंधित वर्ष की 15 जनवरी को आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से या साइबर कैफे से। सभी यूजी के लिए सीबीटी प्रवेश परीक्षा यानी कंबाइंड जो टेस्ट होगा वो संबंधित वर्ष की 5 फरवरी को फिक्स होगा। एक ही दिन होता है और वो है 5 फरवरी इस बार होगा 2024 में। लिखित प्रवेश परीक्षा का परिणाम निकलता है मार्च महीने में, यानी संबंधित वर्ष के मार्च माह में, यानी इस बार निकलेगा मार्च 2024 में। इसी तरह से स्थिति परीक्षण साक्षात्कार यानी सिचुएशन टेस्ट जो होता है और इंटरव्यू जो होगा, स्थिति परीक्षण यानी सिचुएशन टेस्ट और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, तो संबंधित वर्ष के अप्रैल माह में, ये जनरली रिजल्ट आने के बाद शुरू हो जाते हैं। और अंतिम परिणाम की घोषणा ऑनलाइन होती है और ये संबंधित वर्ष की मई माह में हो जाती है, यानी मई के महीने में होंगी। और सीट का जो आवंटन शुरू होता है वो होता है संबंधित वर्ष के मई जून से, यानी जैसे ही मई में आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद सीट आवंटन यानी काउंसलिंग आपकी शुरू हो जाएगी और उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः, अर्थात जिसके पास साहस है और जो मेहनत करता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। इसलिए अपना टारगेट सेट करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम कीजिए। अब मैं बात करता हूँ छात्रवृत्ति। संस्थान की वित्तीय रणनीति छात्र विकास को प्रमुख प्राथमिकता देती है। निफ्ट डेवलपमेंट फंड से हर साल एक बड़ी राशि प्रभावी ढंग से इस मुख्य क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। अपने छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए यानी और उसको एनहांस करने के लिए संस्थान की मीन्स कम मेरिट वित्तीय सहायता योजना साधारण पृष्ठभूमि के छात्रों को यानी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से अगर जो बच्चे आते हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं है इतनी फीस देना, तो उनके लिए विशेष कर ये चलाई जाती है।
को प्रत्येक परिसर में, यानी हर एक कैंपस में, चाहे दिल्ली का हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आपका शिलोंग हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे मद्रास हो, सब कैंपस में ये होता है। और ट्यूशन शुल्क का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं, यानी वहाँ पर प्रदान की जाती है। ये माता पिता की आय के आधार पर निर्धारित छात्र मौद्रिक सहायता के 3 स्लैबों में आते हैं। इस योजना से पहले भी कई छात्र लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा परिधान क्षेत्र के कई अग्रणी संगठन निफ्ट के छात्रों को उनकी शैक्षणिक और रचनात्मक खोज में प्रोत्साहित करने के लिए आगे आते हैं। एनआरआई प्रोजित श्रेणी के तहत प्रवेश वाले छात्रों को छोड़कर निफ्ट के नियमित कार्यक्रम के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को ऊपर निर्धारित अनुसार माता पिता के आय स्लैब के अंतर्गत आना चाहिए, यानी उसके अंदर वो जरूर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करें, उसमें आए, तब जाके ये उनको मिल पाएगी। और ये प्रथम वर्ष के सभी छात्र, इसमें मेरिट का कोई सिस्टम नहीं है, प्रथम वर्ष के सभी छात्र प्रवेश परीक्षा में अपने रैंक और अंकों की परवाह के बिना आवेदन कर सकते हैं। यानी उनका रैंक चाहे बहुत पीछे है या आगे है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अगर इस इनकम स्लैब में आते हैं तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक स्तर के दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर के दूसरे वर्ष में छात्रों को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए अगर आपको अगले सालों तक भी छात्रवृत्ति चाहिए तो आपको लगातार 2 सेमेस्टर में कम से कम 6 SGPA लाना बहुत ज़रूरी है और हर सेमेस्टर में पास होना बहुत ज़रूरी है। केवल ये स्थिति हो सकती है कि कभी आपकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपने रिपीट किया हो, तो उसकी अगर आपने प्रॉपर सैंक्शनिंग ली हुई है रिपीट करने के लिए, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, तब आपकी रियायत नहीं, आप वंचित नहीं किए जाएंगे। तो यानी छात्र को निफ्ट में अध्ययन के पिछले वर्षों में किसी भी सेमेस्टर में असफल नहीं होना है और पिछले सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण होना है, बशर्ते यदि किसी छात्र ने स्वास्थ्य कारणों से सेमेस्टर दोहराया है तो सक्षम प्राधिकारी से छूट मांगी जा सकती है। जो छात्र LOA यानी अनुपस्थिति अवकाश यानी लीव एप्लीकेशन में हों पर हैं या उन्होंने इसका लाभ उठाया है, वे भी इस सहायता योजना के लिए पात्र हैं। अब आती है बात कि इसको हम और डिटेल कहाँ से ढूंढें। तो निफ्ट की जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप गूगल में जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी टाइप करेंगे तो उसमें बहुत सारी साइट खुल जाएंगे। तो स्पेशली आपको इसी की साइट को देखना है, इसलिए बेटर होगा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अलावा बजाय https://nift.ac.in ही टाइप करें और फिर वो ऑफिशियल वेबसाइट होगी और वहाँ से आपको सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को आप और भी उसमें सर्च करें और इसको भी ध्यान रखें, और जो डेट्स मैंने आपको बताई उनको विशेष कर ध्यान रखें, तो आप जो है आप इस में जा सकते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में साझा करें, क्योंकि हर एक के घर में जो है इंटरनेट नहीं होता, हर एक के घर में जो है आप ये देखें कि अखबार नहीं आता या इंटरनेट है भी तो वो नहीं देख पाया। तो आप इसको जब शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि आपके शेयर करने से उसने उसको अप्लाई किया और उसकी लाइफ बन गई, उसकी लाइफ के अंदर चेंज आया, तो ये सारा का सारा आपके हिस्से में जाता है। और ये चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें ताकि आप आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।